संकल्प ले लेंगे कि मैं एक चमकती हुई आत्मा अपने प्रकाश द्वारा सारे शरीर को प्रकाश के रूप में देख रही हूँ। अपनी शरीर को एक लाइट का शरीर अनुभव करिए और हर कोने कोने में इस ऊर्जा को महसूस करिए। अपने पैर एकदम ही रिलैक्स हो रहे हैं। अपने घुटने एकदम रिलैक्स हो रहे हैं और अपनी ऊर्जा को एकदम पॉजिटिव और प्योर महसूस करिए। एक गहरी सांस लेंगे और अपना स्थान मस्तक के मध्य में ग्रहण कर लेंगे। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं प्रकाशमय काया को धारण किए हुए चमकती आत्मा अपने आप को देख रही हूँ। बुद्धि रूपी पाँव को समग्र संसार से समेटे हुए मैं अपनी आत्मिक स्टेज को श्रेष्ठ अनुभव करते हुए उमंग और उत्साह के पंख से बाप दादा से मिलन मनाने के लिए सृष्टि से पार चांद, सूर्य और तारागण के भी ऊपर आसमान में लहराती हुई सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। अपने मन के विचारों को बाबा को मिलने की खुशी को चेक करिए और इसी लगन और मगन अवस्था में मैं सूक्ष्म वतन में पहुँच गई हूँ और आज सूक्ष्म वतन में कोई विशेष कार्य चल रहा था। ब्रह्मा बाबा और महाज्योति शिव बाबा भी दोनों बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रहे थे। मैं आत्मा प्रकाश के इस दरबार में जहाँ फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, उस सभा में मैं भी फरिश्ता संगठन में अपने आप को देख रही हूँ। जब मैं ब्रह्मा बाबा के नज़दीक पहुँची तो बाबा ने प्यार से मुस्कुराकर मुझे अपने बाजू में बिठा लिया और फिर से बाबा अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं इस सीन को बड़ी उत्सुकता से देख रही हूँ और मैंने देखा कि बाप दादा दोनों मिलकर एक माला को सजा रहे हैं और उस माला के अंदर गोल्डन फ्लावर्स बाबा एक के बाद एक पिरो रहे थे और साथ साथ बाप दादा की प्यारी सी रूह रिहान भी चल रही थी। बाप दादा ने कहा कि ये मालाएं सारे ब्राह्मण कुल की बच्चों की बन रही है। ये संतुष्टता की माला बाप दादा दोनों मिलकर बना रहे हैं और बाप दादा ने कहा कि ये जो एक एक गोल्डन पुष्प मैं चुनकर इस माला में पिरो रहा हूँ, वो विशेष वो बच्चे हैं जिन्होंने सदा
संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में और कर्म में भी अनुभव कराते रहते हैं। और देखते ही देखते ये माला रूह रिहान करते करते तैयार हो गई। जब ब्रह्मा बाबा ने वो माला को उठाया तो माला बहुत ही छोटी थी, बट फिर भी बाबा ने कहा कि ये माला बाप दादा के गले का हार है और इस माला में पिरोए गए ब्राह्मण बच्चे रूपी पुष्प राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। और द्वापर युग में यही माला भक्तों के सिमरन की माला भी बन जाती है। फिर मेरे मन में भी संकल्प हुआ कि मेरा कौन सी माला के अंदर मणका बनकर बाप दादा पिरोएंगे। इसी कश्मकश में बाबा ने मेरे सामने दृष्टि देकर कहा कि कोई कोई बच्चे कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट भी अपनी दिनचर्या में बार बार खेल करते हुए नजर आते हैं। संकल्प में भी फंस जाते हैं, लेकिन बाहर भी निकल आते हैं। और इसीलिए इन बच्चों की संतुष्टता की माला में पुष्प रूप से मैं पिरो नहीं सकता हूँ। और कोई कोई बच्चे इतने असंतुष्ट बन पड़ते हैं कि स्वयं से ही असंतुष्ट बन जाते। परिस्थितियाँ भी असंतुष्ट बना देती, पर उससे भी ज़्यादा स्वयं की हलचल पर ही असंतुष्टता में फंसे रहते हैं। और इसीलिए उस चक्र से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो मैं भी इस गहरे रियलाइजेशन में अपने आप को चेक कर रही हूँ कि अगर मेरा नंबर पहली माला में नहीं है तो मैं अपने पुरुषार्थ में कौन सी ऐसी तीव्रता लाऊं जिससे मेरा नंबर एक कदम आगे बढ़ जाए। तभी ही ब्रह्मा बाबा बोले कि बाबा, ऐसे तो मेरे सब बच्चे बहुत ही विशेष है, हर एक की विशेषता अलग अलग है। किसी की गुण अच्छे हैं, कोई सेवा में नंबर ले जाता, कोई धारणा में नंबर लेता है। तो इसीलिए इन बच्चों को भी जो दूसरे नंबर की माला में है उसे पहले नंबर की माला में पिरोना चाहिए। तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा एक शक्तिशाली दृष्टि से मुझे देख रहे हैं और बाप दादा बोले कि संतुष्टता की माला में पिरोने के लिए मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट रहना होगा। अपने सारे हिसाब किताब चुक्त करके कोई भी परिस्थिति में सदा प्रसन्न दिखना होगा। शरीर के कर्म भोग को
और हद की कामना से भी मुक्त रहने वाली आत्मा ही संतुष्टता की माला में पिरोई जाएगी। और इन शब्द के साथ मेरा एक डीप रियलाइजेशन में चिंतन चलता रहा और मैं अपने पुरुषार्थ के आधार से अपने नंबर स्वयं ही अपने आप को दे रही थी। और कुछ ही देर में ब्रह्मा बाबा ने बड़े प्यार से मेरे सर के ऊपर अपने शक्तिशाली हाथों को रखते हुए मुझे कहा कि आपने भी कमाल की माला बनाई है। आपने सेवा में, गुण की धारणा में विशेष नंबर लिए हैं और इसीलिए आज मैं आपको गिफ्ट में ये एक ज्ञान का दर्पण दे रहा हूँ। जब भी कर्म करो, बोल में, वाचा में, संबंध संपर्क में आते, हमेशा पहले इस दर्पण में देखो और फिर ही अपने व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा द्वारा संगठन में कर्म करो। इस दर्पण से आप बहुत ही जल्दी संतुष्टता की माला में नंबर ले ही लोगे। सारे दिन इसी ज्ञान के दर्पण में अपने आप को चेक करते रहना और मुझसे बातें करते रहना, तो आप संतुष्ट मणि बनकर बाप दादा की इस माला में आ ही जाओगे। इसी अनुभव से लाइट की इसी स्थिति में फिर से अपने आप को हम मस्तक सिंहासन पर विराजमान कर लेंगे और बाप दादा से हुई रूह रिहान को और अपने चिंतन और पुरुषार्थ के प्लान को बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। और इसी अवस्था में हम आज के महावाक्य सुनेंगे।